अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं इंजीनियर बिलाल रफ़ीक। तो फाइनली हमारी HTML ट्यूटोरियल सीरीज़ मुकम्मल हो चुकी है, जिसमें हमने HTML के बारे में डिटेल में डिस्कशन की है और तकरीबन सारे के सारे टैग्स हमने इस सीरीज़ के अंदर डिस्कस कर लिए हैं। टोटल HTML की जो यहाँ पे आपने प्लेलिस्ट अगर ओपन करके चेक करें, टोटल हमारे पास HTML की 17 वीडियोज़ अपलोड मैंने की हैं और इन 17 वीडियोस के अंदर मैंने HTML के सारे टैग्स को, रूल्स रेगुलेशंस को डिटेल में डिस्कस किया है। अभी तक जिसने भी इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया, इसको जल्दी से एक्सेस करें। और इन सारी वीडियोस को वन बाय वन देख के इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं CSS। आज से CSS स्टार्ट होगी। और अगर आप लोगों को HTML नहीं आती, HTML की वीडियोस आपने नहीं देखी, उसकी प्रैक्टिस नहीं की, तो आप CSS के ऊपर जंप नहीं कर सकते। आपको CSS की कुछ भी समझ नहीं आएगी। तो जितने भी बिगिनर्स हैं, इंटरमीडिएट लेवल के जो भी स्टूडेंट्स हैं, वो सारे के सारे इस प्लेलिस्ट को जल्द से जल्द एक्सेस करें, सारी की सारी वीडियोस देखें। HTML की टोटल 17 वीडियोस हैं। और इसमें कुछ वीडियोस का जो ड्यूरेशन है थोड़ी सी लंबी है, बट उसमें डिटेल में मैंने सारे एस्पेक्ट्स को डिस्कस किया है, ताकि किसी भी तरह की कन्फ्यूजन आप लोगों को ना हो। तो इस सीरीज़ में हमने जो भी चीज़ें सीखी हैं उनको हम CSS में ऑब्वियसली टैग्स के ऊपर जो भी हम CSS की प्रॉपर्टीज़ हैं उनको जब अप्लाई करेंगे HTML के टैग्स के ऊपर, उसको डिज़ाइन करने के लिए, तो उसमें भी हमारे टैग्स जो हैं वो रिपीट होंगे। और अगर इन केस कोई टैग रह गया हो जिसको हमने स्टडी नहीं किया या लेक्चर्स के दौरान उसको हम कवर अप नहीं कर पाए, ठीक है, तो उसको हम CSS में साथ साथ देखते जाएंगे। तकरीबन सारे टैग्स हो चुके हुए हैं, कुछ एक आध टैग अगर रह गया हो तो इंशाल्लाह उसको हम CSS की सीरीज़ के अंदर मुकम्मल करेंगे। तो लास्ट वीडियो में भी हमने HTML की जो है मैं यूट्यूब वीडियोस के बारे में देखा था। यूट्यूब की वीडियोस को अपनी वेबसाइट के अंदर किस तरीके से एम्बेड कर सकते हैं, किस तरीके से प्ले कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम CSS को स्टार्ट करते हैं। जी, तो CSS के बारे में हमने स्टार्टिंग इनिशियल वीडियोस में भी डिस्कशन की थी, इंट्रोडक्शन। तो आज की वीडियो में हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखेंगे कि CSS है क्या। और CSS की जो बेसिकली उसको हम किस तरीके से उसको यूज़ करते हैं अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए। तो उसके लिए हम अपना इंडेक्स वाला पेज खोलते हैं और इसी के ऊपर हम CSS को अप्लाई करेंगे। जी, तो CSS मीन्स कैस्केडिंग स्टाइल शीट। as we have discussed in our first video of HTML lectures। कि CSS means cascading style sheet, और इसके थ्रू हम अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करते हैं। अच्छा जी, अभी CSS को हम अप्लाई किस तरीके से करते हैं। CSS में बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास CSS की प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनको हम अपने टैग्स के ऊपर अप्लाई करते हैं। जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं या टैग्स हैं, ठीक है, जो हमने HTML के अंदर स्टडी किए हैं, उनके ऊपर हम CSS की प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास इंडेक्स पेज है, होम पेज है, और इसके अंदर पहला एलिमेंट है H1। और इसके अंदर हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है होम पेज। तो इसको मैं रन करता हूँ, अपने इंडेक्स वाले पेज को, इसको हमने रन किया। तो अभी आप देखें करंटली आपको ये टेक्स्ट नज़र आ रहा होगा, ठीक है। जैसे हमने HTML का वहाँ पर टैग्स डिफाइन किए हुए हैं जिस सीक्वेंस से, उसी सीक्वेंस से यहाँ पे हमें सारे का सारा टेक्स्ट नज़र आ रहा है, और सबका जो आपको कलर है वो ब्लैक नज़र आ रहा होगा, ठीक है। और ये इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। अब जब हम इसके ऊपर CSS अप्लाई करेंगे तो इसका फिर आपने इफेक्ट देखना है कि किस तरीके से इफेक्ट आएगा। तो सबसे पहले हम H1 को डिज़ाइन करते हैं CSS के थ्रू। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टाइल इज इक्वल टू कलर कॉलन रेड। अभी मैंने यहाँ पे CSS की प्रॉपर्टी को डिफाइन किया है। कलर मीन्स ये क्या है, CSS की प्रॉपर्टी है, और रेड क्या है, ये CSS की वैल्यू है। जब भी हम CSS अप्लाई करेंगे तो उसके लिए आपने इस सेंटेक्स को याद रखना है कि सबसे पहले हम लोग जिस टैग को हमने जो है स्टाइल करना होगा, ठीक है, तो
जिससे जो भी स्टार्टिंग टैग होगा, स्टार्टिंग टैग के अंदर हमने आगे लिखना है जो एट्रीब्यूट है स्टाइल, और स्टाइल इज इक्वल टू विदिन डबल कोट्स CSS की प्रॉपर्टी का नाम, कॉलन एंड देन वैल्यू। ओके, वैल्यू के बाद हम सेमी कॉलन भी डाल सकते हैं इस तरीके से। ओके जी, लेकिन अगर हमारे पास अगर एक से ज़्यादा अगर प्रॉपर्टीज हैं CSS की, तो फिर आप यहाँ पे सेमी कॉलन डालें। अगर एक ही प्रॉपर्टी आपने डालनी है, सेमी कॉलन को डालने की ज़रूरत नहीं है। इसको हमने सेव किया, सेव करके इसको रन करते हैं तो देखें हमारे पास जो होम पेज है इसका कलर चेंज हो चुका है। ठीक है, इसी तरीके से मैं यहाँ पे इसको एक और प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूँ और उसमें लिखता हूँ टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ओके जी, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। टेक्स्ट अलाइन क्या है? दिस इज द प्रॉपर्टी, CSS प्रॉपर्टी, और सेंटर मीन्स के ये इसकी वैल्यू है, हमारा टेक्स्ट जो है वो सेंटर में डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने जैसे देखा कि हमने क्या किया, यहाँ पे एक CSS की प्रॉपर्टी यूज़ की, ठीक है, उसको वैल्यू दी, प्रॉपर्टी यूज़ की, उसको वैल्यू दी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे जितने भी CSS की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करेंगे और उनको जो वैल्यूज़ देंगे, उसके अकॉर्डिंग हमारा जो HTML का टैग है वो डिज़ाइन होके कुछ इस तरीके से हमें डिस्प्ले होगा। ओके, तो विदाउट CSS हम ना तो किसी भी टेक्स्ट को आगे पीछे मूव कर सकते हैं, ओके, ना ही उसको डिज़ाइन दे सकते हैं, मीन्स के कलर भी नहीं दे सकते, बैकग्राउंड कलर भी नहीं दे सकते। ठीक है, कोई जो इमेज है, इमेज को डिफरेंट स्टाइल्स नहीं दे सकते, उसको बॉर्डर नहीं दे सकते। तो CSS का जैसे हमने पढ़ा, हमने इसका मतलब देखा कि CSS मीन्स कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ओके, तो यहाँ पे अभी हमने H1 को यहाँ पे मैंने कलर दिया है इस तरीके से। ये जो दूसरा है दिस इज माई हेडिंग 1, इसको जो है मैं इसके ऊपर भी अप्लाई करता हूँ। इसके ऊपर अप्लाई करते हैं जी, इसके ऊपर मैं अप्लाई करूँगा बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी, बैकग्राउंड कलर इसको देते हैं एक्वा। ओके जी, तो इसको रन किया तो देखें दिस इज माई हेडिंग, इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो क्या आ गया है, एक्वा। ओके, और इसी तरीके से इसको भी हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देते हैं। और ये देखें VS स्टूडियो कोड में मज़े की बात क्या है कि जब आप कोई भी किसी प्रॉपर्टी का नाम लिखते हैं, इनिशियल में जब आप करैक्टर्स को लिखते हैं तो खुद ब खुद सजेस्ट करके आपको काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ बता देता है। तो ये है मीन्स के आपने सारी प्रॉपर्टीज उस बार याद रखना भी नहीं है। ठीक है, नाम इनिशियल नेम भी पता हो, आप टाइप करेंगे तो यहाँ पे ये शो कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसलिए मैंने आपको कहा था कि आप लोगों ने VS स्टूडियो कोड को ही यूज़ करना है वेब डेवलपमेंट के लिए। तो ये देखें जी, जब हमने यहाँ पे किया टेक्स्ट अलाइन सेंटर तो हमारा ये टेक्स्ट पे क्या आ गया है, सेंटर में आ चुका है। ठीक है जी, तो ये क्या था, दिस इज दी CSS मीन कैस्केडिंग स्टाइल शीट। इसका हमने सिंपल से इंट्रोडक्शन किया है। ठीक है, पहले लेक्चर में हमने डिटेल में डिस्कशन की थी CSS के बारे में। ओके, तो इन चीज़ों को आपने याद रखना है। ठीक है, इन सिंपल चीज़ों को, इन स्टेप्स को, इन कॉन्सेप्ट्स को याद रखें, कोई भी मुश्किल नहीं है, डायरेक्ट इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखें। ठीक है जी, अभी की वीडियो में इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो CSS की टाइप्स हैं उनको देखेंगे। ओके, इस वीडियो में हमने जस्ट डिस्कस करना था कि CSS है क्या, और CSS को अप्लाई करके देखना था कि किस तरीके से CSS अप्लाई होती है और किस तरीके से हमारा पेज जो है वो डिज़ाइन होता है। ठीक है जी, अब नेक्स्ट वीडियो में जो है हम डिटेल में डिस्कस करेंगे CSS की जो सिलेक्टर्स हैं उनको, और CSS की जो टाइप्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। ओके जी, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।